हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शंस और मेथड्स की। जैसा कि हमने पिछली क्लास में 4 फंक्शंस और मेथड्स किए थे लिस्ट के, और वो थे हमारे फर्स्ट लेंथ था, और सेकंड हमारा था लिस्ट, थर्ड हमारा था अपेंड, और फोर्थ हमारा था एक्सटेंड। ठीक है, तो उससे आगे जो हमारा फिफ्थ आता है वो है इंसर्ट। मैं फिफ्थ डाल देता हूँ यहाँ पे। फिफ्थ जो हमारा आएगा वो है इंसर्ट फंक्शन। तो आज की क्लास में भी हम 4 फंक्शन करेंगे। एक इंसर्ट को हम करेंगे। सिक्स्थ नंबर पे अगर बात करें तो हम काउंट को करेंगे, और सेवंथ नंबर की अगर हम बात करें तो हम इंडेक्स करेंगे, और लास्ट करेंगे हम, आज की वीडियो में लास्ट रहेगा ये रिमूव मेथड। ठीक है, तो हर एक मेथड को हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कैसे वर्क करते हैं और क्यों हम इनको यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन भी रीड आउट करेंगे और फिर एग्जांपल के द्वारा इसको समझेंगे भी। ठीक है, तो इट इज एन इनबिल्ट फंक्शन of python list of python list. it is used it is used to insert the element in the list at particular index। देखिए, हमारा इंसर्ट फंक्शन क्यों यूज होता है? जब हमें कोई भी हमारे लिस्ट है पाइथन के अंदर, और उसके अंदर अगर हमें कोई एक इंडेक्स पर्टिकुलर हमें दे दिया कि उस इंडेक्स पे कोई वैल्यू इंसर्ट करानी है, तो हम वहां पे वैल्यू इंसर्ट कराने के लिए इंसर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। अब एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं कैसे होता है। और जब हम फंक्शन कोई भी इंसर्ट करते हैं तो लिस्ट के साथ क्या चेंजेस आते हैं उनकी बात करेंगे। ये तो हम सबको पता है कि लिस्ट में चेंजेस क्या आएगा, वो एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे पहले से ही हमारी लिस्ट के अंदर आइटम है और उसकी जगह हम दूसरा एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, तो जो पहले वाला एलिमेंट था वो रिमूव होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीज अब इस एग्जांपल में समझेंगे हम। तो देखिए, अगर हम कोई भी लिस्ट ले लेते हैं, सपोज L1 मैंने लिया, और L1 में मैंने एलिमेंट इंसर्ट कर दिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। एक लिस्ट बनाई हमने L1 के नाम से, उसमें हमने ये 6 एलिमेंट इंसर्ट कर दिए। और अब मैं क्या चाह रहा हूं कि जो हमारा 1 नंबर इंडेक्स पे या 2 नंबर इंडेक्स पे, किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे मुझे 70 इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, L1 डॉट इंसर्ट, और इस इंसर्ट के अंदर उस इंडेक्स का नंबर देंगे पहले जहां पे हमें वैल्यू इंसर्ट करानी है। ठीक है, तो वैल्यू इंसर्ट करानी है, उससे पहले मैं आपको इसका सिंटेक्स बता देता हूं। ये सिंटेक्स में क्या रहेगा इसकी सिंटेक्स की बात करें तो इसमें जो इंसर्ट में है, दो चीज होती है, इंसर्ट और लिस्ट नेम यहां लगा देता हूं मैं, लिस्ट नेम डॉट इंसर्ट। लिस्ट का नाम डालेंगे, इंसर्ट लिखेंगे, फिर इंडेक्स डालेंगे, और फिर एलिमेंट वैल्यू, फिर हम एलिमेंट की वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो इसे को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, यही अपना जो इंसर्ट फंक्शन हमने अप्लाई किया है नीचे यहाँ पे लगाएंगे। लिस्ट नेम की जगह मैंने L1 डाल दिया, हमारी लिस्ट का नाम L1 है। इंसर्ट फंक्शन का नेम हमने डाला, फिर हम इंडेक्स डालेंगे। सपोज कीजिए हमें 70 जो इंसर्ट करना है वो 2 नंबर पे इंसर्ट करना है, तो 2 नंबर इंडेक्स डाला, कोमा, और एलिमेंट की वैल्यू में क्या इंसर्ट करनी है, 70। ऐसे करके हमने डाल दिया। और अब अगर हम एंटर करें और इसको प्रिंट करें, क्या करें, प्रिंट, और प्रिंट किसको करेंगे, लिस्ट को प्रिंट करते हैं, तो L1। और जैसे हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो जो हमारा आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आएगा।
देखिए 2 नंबर इंडेक्स तो हमें पता है कि जब हमने लिस्ट पढ़ी थी तब हमने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। तो अभी तक अगर हमने हमारी पिछली वीडियो चेक नहीं की है तो स्टार्टिंग से वीडियो चेक करते हुए आप आइए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि जो बेसिक्स चीजें हैं वो मैं पिछली वीडियोज में कवर करा चुका हूँ। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा 11th कंप्यूटर साइंस के नाम से। उसको आप ओपन करोगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी, सभी वीडियो जितनी भी हमने अपलोड किए हैं आज तक चैनल पे, तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं। या ऊपर जो आपके राइट कॉर्नर पे आई बटन का आई जो आइकन आया हो उस पर आप क्लिक कीजिए, वहां से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और वहां से आप वीडियोस को कंटिन्यूअसली चेक कर सकते हैं। तो अब अगर इसके वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं और हम देखें कि इसके आउटपुट में क्या आएगा, तो अब हमारे मन में ये बनेगा, जब हम एग्जाम में बैठे और हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम लिख तो देंगे, लेकिन आउटपुट अगर हमें बताना पड़ जाए तो हमारे साथ कंफ्यूजन ये आएगी कि हमने पढ़ा था इंसर्ट फंक्शन है 2 नंबर पे 70 इंसर्ट करेगा, लेकिन हम देख रहे हैं 10 है ये 0 नंबर इंडेक्स पे है, 20 है ये 1 नंबर इंडेक्स पे है, 30 है ये 2 नंबर इंडेक्स पे है। तो 2 नंबर इंडेक्स पे यानी 30 की जगह 70 आएगा, लेकिन इस 30 का क्या होगा? तो देखिए जब भी हम इंसर्ट फंक्शन यूज करेंगे तो जैसे ही हमने कोई 2 नंबर इंडेक्स पे 70 इंसर्ट किया तो 30 3 नंबर इंडेक्स पे चला जाएगा। ठीक है, कैसे? 10 20 क्योंकि कभी भी जब हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं लिस्ट के अंदर तो वो एलिमेंट रिमूव नहीं होगा, वो उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। 50 और 60। तो आप देखिए, आप देख पा रहे हैं कि 10 है 20 है, 0 पे 10 है 1 पे 20 है, 2 नंबर इंडेक्स पे 70 है, और आप ऊपर देखोगे तो हमने 2 नंबर इंडेक्स पे ही वैल्यू डाली है, फिर 30 40 50 और 60। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट पे वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या होगा, हमारा उस इंडेक्स पे हमें वैल्यू जो इंसर्ट करनी है उस इंडेक्स का नाम देंगे और एलिमेंट की वैल्यू देंगे। ठीक है, अब अगर हम इस पे दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करें कि हमें लिस्ट के बिगिनिंग में इंसर्ट करना है, लिस्ट के बिगिनिंग में, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप 0 इंसर्ट कर दो, इंडेक्स को क्या दे दो? 0। और जब आप इसको करोगे तो इसे 70 यहाँ की बजाय हमारे आउटपुट में पहले 0 नंबर इंडेक्स पे आएगा 70, 10 का 20 इनका +1 इंडेक्स होके आगे शिफ्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या रहेगा, लिस्ट का इंसर्ट फंक्शन है वो काम करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे बनता है वो ये बनता है कि अगर हमारी लिस्ट है और हमने कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, या लिस्ट के एंड में वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं लिस्ट के एंड में, तो वो कैसे होगी? देखिए अगर आपको लिस्ट के एंड में वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आपको पता है कि हम रिवर्सिंग के लिए क्या यूज करते हैं। आपको पता होगा, हम रिवर्सिंग के अगर हमें रिवर्स में कोई भी लिस्ट प्रिंट करने होते हैं तो हम नेगेटिव इंडेक्स का यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए लिस्ट में अगर हो सकता है लिस्ट में 100 वैल्यू, आप या तो काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 6 यानी 5 नंबर इंडेक्स। देखिए अगर हम यहाँ पे इंडेक्स देखें अपने L1 में 0 1 2 3 4 और 5 यानी 5 इंडेक्स है, और अगर हम यहाँ पे 6 लिख के और फिर क्या कर दे 70 इंसर्ट कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 70 ऐड होके आ जाएगा, यहाँ पे क्या ऐड होके आ जाएगा 70, ये फर्स्ट से रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने इंडेक्स चेंज कर दिया। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। बिल्कुल आप कहोगे सर ये लिस्ट के एंड में इंसर्ट हो गया होगा। अब अगर मुझे पता ही ना हो मेरी लिस्ट में कितनी वैल्यूज है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फेल, क्योंकि हो सकता है लिस्ट में बाद में किसी ने 2-3 और वैल्यूज आ गई हो और हम 6 इंडेक्स ही कर रहे हैं तो 6 पे इंसर्ट रहेगा 70, वो कभी भी वो क्या होगा, लिस्ट अपडेट होगी तो अपडेट नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, अपना जो हमें इंसर्ट करनी है ना वो वैल्यू, हम हमारे लास्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो -1 पे अगर आप 70 करते हो तो ये बिल्कुल आपका रिजल्ट ओके रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा लास्ट इंडेक्स क्या होता है, -1 ही होता है। तो आप -1 पे डालोगे 70 तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट के एंड में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिस्ट से बनता है जो कि इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कोई स्ट्रिंग इंसर्ट कर दें
और उस स्ट्रिंग से हमें फाइंड आउट करना पड़ जाए कि नहीं सॉरी उस स्ट्रिंग में हमें और एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो वहां पे हमारी एरर आती है। उस एरर की भी बात कर लेते हैं, कौन सी एरर वो आएगी। ठीक है, तो अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मैंने कोई स्ट्रिंग ली और उस स्ट्रिंग में मैंने इंसर्ट कर दिया डेसिमल। क्या कर दिया? डेसिमल। डेसिमल, ठीक है। अब डेसिमल जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तो डेसिमल में क्या हुआ, हमारा डेसिमल इंसर्ट करते ही मैं इस पे इंसर्ट मेथड लगाऊंगा। डेसिमल नाम की मैंने सॉरी मैंने क्या बोल दिया था, अभी गलत बोल दिया था। हमने एक डेसिमल नाम की स्ट्रिंग बनाई है, लिस्ट में हमारे पास एक डेसिमल नाम की स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम इंसर्ट करना चाहें str डॉट इंसर्ट, तो देखिए ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है कि सिर्फ इंसर्ट फंक्शन का ध्यान रखो। आपको पता होना चाहिए स्ट्रिंग में कौन से मेथड्स है और इंसर्ट में कौन से मेथड है। इससे पहले हमने स्ट्रिंग टॉपिक किया था तो उसमें हमें पता था कि स्ट्रिंग में कोई भी इंसर्ट फंक्शन हमने नहीं किया था। तो अगर हम स्ट्रिंग पे यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग पे इंसर्ट फंक्शन लगा दिया अगर, और मैंने इंसर्ट कर दिया हेलो, एच ही इंसर्ट कर दिया, एच इंसर्ट कर दिया, ठीक है, एच डिनोट कर रहा है हेलो। तो एच को जैसे ही मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे और मैं इसको अगर प्रिंट कर लूं, प्रिंट L1, प्रिंट L1, प्रिंट str, प्रिंट str, ठीक है। जब इस स्ट्रिंग को हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होने से पहले ही एट्रीब्यूट एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट एरर क्या है? क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग है ना वो इंसर्ट मेथड को फॉलो नहीं करती, यानी स्ट्रिंग के लिए हमारा कोई इंसर्ट मेथड है ही नहीं कि हम उसके अंदर इंसर्ट कर दें। ठीक है, अब ये था हमारा इंसर्ट फंक्शन जिसके बारे में हमने 4 से 5 जो मेन चीजें थी उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि बिगिनिंग में कैसे ऐड होगा, एंड में कैसे ऐड होगा और मिडल में कैसे ऐड होगा। और कोई स्ट्रिंग लेके अगर उसमें हम इंसर्ट फंक्शन अप्लाई करें तो वहां पे हमारी एरर आ जाएगी क्योंकि स्ट्रिंग के लिए इंसर्ट फंक्शन फॉलो ही नहीं करता। स्ट्रिंग की जो हमारी लाइब्रेरीज है उसमें इंसर्ट फंक्शन की डेफिनेशन है ही नहीं। तो अगर हम इंसर्ट फंक्शन के अंदर अगर स्ट्रिंग को पास कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, उस पे एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरर। तो और उस एरर का नाम होगा एट्रीब्यूट एरर। आप मेंशन कर सकते हैं क्या होगा, एट्रीब्यूट एरर। तो देखिए आपकी मेंटेलिटी ये रहती है कि सब्जेक्टिव एग्जाम है और यहाँ पे जो भी कोई कराता है आपको, जब भी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की बात आती है तो सब्जेक्टिव उसके साथ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। तो उसके लिए अलग से ट्यूटोरियल्स या वीडियोज लेने की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ क्वेश्चन का पता होना चाहिए। एक दिन मैं आपको अब तक जितने भी हमारे टॉपिक कंप्लीट हुए उनके क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चंस वहां से बन सकते हैं सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव के लिए हम एक अलग से सीरीज लेके आएंगे, उसमें कवर अप करेंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है काउंट। क्या आता है? काउंट। तो काउंट फंक्शन जो है उसका क्या वर्क है? काउंट फंक्शन क्या करता है, जितने भी हमने, एक मिनट, काउंट फंक्शन हमारी हेल्प करेगा कि कोई लिस्ट है हमारी और उसमें कोई एलिमेंट है वो कितनी बार रिपीट हुआ है लिस्ट के अंदर, उसको क्या करेगा, काउंट फंक्शन बताएगा। तो इसमें इट इज एन इनबिल्ट फंक्शन ऑफ पाइथन। It is used to count the element. It is used to count the element which is repeated in the list. ठीक है, ये क्या करेगा, काउंट करेगा एलिमेंट को जो हमारा क्या हुआ है, रिपीट हुआ है लिस्ट के अंदर। काउंट द एलिमेंट विच इज रिपीटेड इन द लिस्ट या विच इज रिपीटेड ही रहेगा।
ठीक है। तो इट इज यूज टू काउंट द एलिमेंट विच इज रिपीटेड इन द लिस्ट मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स। तो देखिए इसमें क्या होगा, हम जब काउंट फंक्शन के अगर सिंटैक्स की बात करें तो हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे हमारी लिस्ट है कोई, सिंटैक्स की बात कर लेते हैं पहले। जैसे हमारी कोई लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट नेम आएगा यहाँ पे डॉट, और लिस्ट नेम के साथ हम क्या लगाएंगे, काउंट लगाएंगे। और इस काउंट के अंदर हम क्या डाल सकते हैं, ये आप ना इस लैंग्वेज को थोड़ी चेंज करो। इट इज यूज टू काउंट द एलिमेंट विच इज रिपीटेड इन द लिस्ट मैनी टाइम्स। चलो ये भी वैसे तो ठीक है, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। इट इज यूज टू इट इज यूज टू काउंट द एलिमेंट विच इज रिपीटेड इन द लिस्ट। चलो ठीक है, ये भी दे दो, ठीक है। तो अब अगर हम इस काउंट फंक्शन के इंडेक्स के बस इंडेक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट नेम डॉट काउंट, और यहाँ पे हम एलिमेंट डालेंगे, एलिमेंट, और उस एलिमेंट को डालेंगे जो हमें सर्च करना है या काउंट करनी है, जो कि वो एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है। तो अगर हम अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डालें यहाँ पे, और एग्जाम्पल में हम बात करेंगे किसकी, कोई हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं L1 के नाम से, और उसमें मैंने वैल्यू इंसर्ट कर दी 10, 20, 30, 20, 40, 50, 20, 60। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, रिपीट कर दिए है एलिमेंट 20 को रिपीट किया हमने इस एग्जांपल के अंदर। तो हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो लिस्ट ऊपर आप एग्जांपल को देखोगे तो आपका क्या है, L1 है, लिस्ट का नेम डॉट काउंट फंक्शन यूज करेंगे, काउंट, और उसके अंदर उस एलिमेंट की वैल्यू डाल देंगे। मान लो मैंने डाल दिया 20, क्या डाल दिया, 20। तो जब इसका जो आउटपुट आएगा हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट L1। जब इस L1 को हम प्रिंट करेंगे तो जो हमारा आउटपुट है वो क्या आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे आउटपुट आएगा वो आएगा 20। देखिए आप ऊपर लिस्ट में कितने बार रिपीट है, 1 टाइम, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो कितनी बार रिपीट हुआ, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 3। ठीक है। तो इसी तरह से हम किसी भी एलिमेंट को इस काउंट फंक्शन के अंदर डाल के चेक कर सकते हैं कि वो लिस्ट के अंदर कितनी बार रिपीट हुआ है, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपना इंडेक्स फंक्शन की साइड। ठीक है। तो इंडेक्स फंक्शन में हम समझेंगे कैसे हमारा इंडेक्स फंक्शन वर्क करेगा और क्या इसका सिंटेक्स रहेगा। चलिए तो अब इंडेक्स फंक्शन को कर लेते हैं। इंडेक्स, अब इंडेक्स फंक्शन की अगर हम बात करें तो इंडेक्स फंक्शन में जो हम अप्लाई करते हैं वो क्या रहता है हमारा, देखिए अब इंडेक्स फंक्शन को हम क्या करेंगे, ये क्या करेगा, इनबिल्ट फंक्शन ये हमारा पाइथन का, इंडेक्स भी हमारा पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है। और इसका वर्क क्या है, ये इंडेक्स पे रिटर्न करता है। ठीक है। इट इज द इट इज आल्सो द it is also an आएगा an inbuilt function of Python. It is used to find out the index. It is used to find out the index of the element, index of the element in the list at first occurrence.
क्या करेगा ये हमारा फर्स्ट ओकरेंस पे जो लिस्ट का एलिमेंट आएगा उसको क्या बताएगा ये, क्योंकि देखिए लिस्ट के अंदर अभी हमने पढ़ा काउंट के अंदर एक ही जो है डुप्लीकेसी को अलाउ तो करती है लिस्ट, तो हो सकता है एक एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स इंसर्ट हो, लेकिन उसमें फर्स्ट टाइम पे जो फर्स्ट ओकरेंस पे जो उसको मिलेगा उसी का इंडेक्स वो क्या कर देगा, शो कर देगा। इफ इसमें एक क्या बनता है, इफ द एलिमेंट, इफ एन एलिमेंट आएगा, इफ एन एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल in the list it gives value error। नहीं भाई ये एरर आपने कई बार सुना होगा, वैल्यू एरर, वो एक एरर नया आज आपने पढ़ा है, अपने जो पहला वाला फंक्शन किया था हमने उसमें एट्रीब्यूट एरर। तो ये एरर कौन से होते हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, और ये कब ऑर्गेनाइज होते हैं, अराइज होते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हमारा कोई भी एलिमेंट उस लिस्ट के अंदर नहीं है और उसको हम इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या आ जाएगा, वैल्यू एरर आएगा। क्या आएगा, वैल्यू एरर। अब इसको अगर एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले तो हम इंडेक्स फंक्शन की बात कर लेते हैं, उसमें हम क्या इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स की अगर हम फर्स्ट टाइम में एक सिंटैक्स की बात करें अगर, ठीक है, तो हमारा जो सिंटैक्स होता है उसमें हम तीन चीजें पास करते हैं, और अगर आप दो करना चाहते हो तो दो भी कर सकते हो, और नहीं तो तीन यूज करना चाहते हो तो तीन भी कर सकते हो। कहाँ पे कौन सी यूज होंगी, यानी इंडेक्स हमारा 2 पैरामीटर के साथ भी वर्क करेगा और 3 पैरामीटर के साथ भी वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम 3 पैरामीटर को देख लेते हैं और फिर 2 पैरामीटर के साथ हम करेंगे। ठीक है, तो 3 पैरामीटर्स में हमारे सिंटैक्स में क्या क्या रहेगा, लिस्ट नेम डॉट मेथड नेम इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर हमारा क्या आएगा, सबसे पहले आएगा एलिमेंट जो हमें सर्च करना है, एलिमेंट आएगा सबसे पहले, फिर हमारा स्टार्ट आएगा और फिर हमारा एंड आएगा। एलिमेंट आएगा, स्टार्ट आएगा और एंड आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सिंटैक्स वर्क करेगा। तो अगर हम लिस्ट नेम की बात करें यहाँ पे, और हम कोई वैल्यू इंसर्ट करके और उस लिस्ट नेम के साथ ये तीनों मेथड अगर हम अप्लाई करें, तो देखिए सिंगल इंडेक्स पे भी वर्क कर देगा, डबल एट्रीब्यूट पे भी वर्क करेगा, ट्रिपल एट्रीब्यूट पे भी वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट पे हमें वर्क करेंगे, फिर 2 वाले पे, और फिर ये जो हमने सिंटैक्स लिखा 3 वाला इस पे। तो फर्स्ट वाले में सिर्फ एलिमेंट आता है, सेकंड वाले में हमारा एलिमेंट आता है, और सेकंड क्या आ जाएगा, हमारा स्टार्ट आ जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट होना है, और लास्ट में हमारा आ जाएगा जिसमें हम तीनों चीजें पास कर देंगे, एलिमेंट, स्टार्ट और एंड। और इंडेक्स इन तीनों के साथ कंपेटिबल है, आप ओनली एलिमेंट भी, एलिमेंट की वैल्यू डाल सकते हैं, एलिमेंट और स्टार्ट की भी डाल सकते हैं, एलिमेंट, स्टार्ट और एंड की भी डाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई लिस्ट बना लेते हैं L1 के नाम से, L1 इक्वल, और इस L1 के अंदर हमने वैल्यू डाल दी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी है। और इसमें मैं थोड़ी रिपीटिंग कर देता हूँ, 20 की रिपीटिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, 20 को मैंने 3 से 4 टाइम रिपीट कर दिया है यहाँ पे। अब अगर हम इसके इंडेक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो L1 डॉट इंडेक्स, और इस इंडेक्स में पास कर दे 20, ओनली एलिमेंट पास किया हमने। अब अगर हम इसको प्रिंट करें L1 को, प्रिंट किसको करें, L1 को,
और इस L1 को जब प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, अभी मैंने आपको समझाया, आप सपोज भी कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूं आउटपुट हमारा क्या आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 1। क्या आएगा 1। क्यों, हमने यहाँ से स्टार्ट करना स्टार्ट किया, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट यही होगा 0 से, और 20 हमें कहाँ पे मिल गया 1 पे। तो हमें सेकंड थर्ड ऑकुरेंस क्या है उसके बारे में कुछ नहीं लेना, हमें जब भी फर्स्ट ऑकुरेंस पे जहाँ पे 20 मिलेगा वही एलिमेंट हम यहाँ पे उसका इंडेक्स बता देंगे कि 1 नंबर इंडेक्स पे हमारी 20 वैल्यू है। ठीक है, अब अगर हम इसी में थोड़ा चेंज करना चाहें और इसमें हम दो एलिमेंट पास कर दें, L1 इक्वल L1 डॉट इंडेक्स, ऊपर वाली ये लिस्ट रखता हूं मैं, L1 डॉट इंडेक्स, और इस इंडेक्स के अंदर मैं 20 डाल दूं, 20 मुझे सर्च करना है, और कोमा स्टार्ट में 2 से कर दूं, कहां से कर दूं 2 से, और लिस्ट के एंड तक जाऊं तो हमने एलिमेंट डाल दिया और स्टार्ट पोजीशन डाल दी। और अगर अब हम इसके अंदर करें प्रिंट L1, और अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे L1 को, तो जो हमारा आउटपुट है वो क्या आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग कहां से होगी, 2 नंबर इंडेक्स से होगी, तो 10 हमारा 0 पे है, 20 हमारा 1 पे है, तो 30 हमारा 2 नंबर इंडेक्स पे, तो 30 से हमारी सर्चिंग स्टार्ट होगी। तो हम देखेंगे 2 नंबर से स्टार्ट हुई और 3 पे ही हमें क्या मिल गया 20, तो हम क्या डाल देंगे यहाँ पे, हमारा जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। तो आप देखिए ऊपर जो हमारा आया था वो 1 आया था, लेकिन जब हमने एलिमेंट के साथ स्टार्ट पॉइंट डाल दिया कि उससे आगे कोई है या नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ पे 2 नंबर इंडेक्स से सर्च किया, तो 3 नंबर इंडेक्स पे भी हमें क्या मिल गया 20। ऐसे ही अगर आप 4 5 6 से आगे चेक करोगे तो आपका 9 नंबर इंडेक्स आ जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर L1 इंडेक्स से कोमा 2 यहाँ पे 6 कर देते हो, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 6 है, तो देखिए ऊपर L1 लिस्ट में देखिए आप 10 0 1 2 3 4 5 6 नंबर इंडेक्स पे हमारा 50 है, तो 6 से स्टार्ट करेगा, 6 7 8 9 पे इसको 20 मिला, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा यहां से नहीं बन रहा है। अब हम थर्ड एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, स्टार्ट और एंड। ठीक है, तो हमें जो हमारी लिस्ट है उसमें कोई पार्ट है, सब पार्ट, उसमें से फाइंड आउट करना है कि 20 कहां पे है। अगर मैं यहाँ पे ले लूं कि मुझे पता करना है 40 जो हमारा है इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा, ये 0 1 2 3 4 5 नंबर इंडेक्स है हमारा 40। एक मिनट, 0 1 2 3 4, हाँ 4 नंबर पे हमारा क्या है 40 है। अगर मैं कहूं कि 4 नंबर से स्टार्ट होके और 9 नंबर तक मुझे फाइंड आउट करना है 20 किस नंबर इंडेक्स पे, आप 50 कर ले, क्योंकि हमारा मल्टीपल्स वाला तो हो गया। 40 से 20 के बीच हमें फाइंड आउट करना है कि 60 या 50 हमारा किस नंबर इंडेक्स पे है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, L1 डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स के आप पहले एलिमेंट डालोगे, हमें मान लो 60 फाइंड आउट करना है, कोमा फिर आप स्टार्ट डालोगे, स्टार्ट मुझे करना है 1 2 3 4, 4 से स्टार्ट करना है मुझे, 4 से स्टार्ट किया 4 नंबर इंडेक्स से, और एंड करना है मुझे 8 पे, एंड करना मुझे 9 पे डाल देता हूँ, 9 पे एंड करना है। ठीक है, अब अगर इस इंडेक्स को हम फाइंड आउट करें, तो जब हम इसको को प्रिंट करेंगे, प्रिंट और कर देता हूं मैं, प्रिंट L1, और जब हम इसको प्रिंट करेंगे और आउटपुट की बात करेंगे, चाहे हम रेंज भले ही कुछ ले ले, लेकिन हमारा इंडेक्स वही रहेगा, स्टार्टिंग से चेक होगा, और हमें 60 चेक करना है कितने नंबर इंडेक्स पे है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 7 नंबर इंडेक्स पे, 60 कितने पे है 7 नंबर इंडेक्स पे, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से हम अपने लिस्ट में इंडेक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं, और इससे ज्यादा हमारा इंडेक्स से क्वेश्चन नहीं बनते, यही 4 5 क्वेश्चन थे जो बन रहे थे,
और फोर्थ अगर हम यहाँ पे डाल दें 90, क्या डाल दें 90, और मैं यहाँ पे और कुछ भी ना डालूं मान लो, या डाल भी दूं रेंज, या हम कुछ भी डाल दें, तो हमारा क्या होगा, ये आउटपुट है ना, यहाँ पे वैल्यू एरर आएगा। क्या आएगा, वैल्यू एरर। ठीक है, वैल्यू एरर हमारा आ जाएगा अगर हम कोई इंडेक्स डालते हैं और उस पे सॉरी कोई वैल्यू डालते हैं और वो वैल्यू हमारी लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, वैल्यू एरर आएगा उस केस में। अब हम चलते हैं अपने लास्ट की तरफ, और वह है हमारा रिमूव मेथड। कौन सा मेथड है, रिमूव मेथड। तो रिमूव मेथड के बारे में अब देख लेते हैं एक बार, और आज की क्लास के लिए लास्ट मेथड रहेगा। रिमूव मेथड के बारे में बात करेंगे, तो रिमूव मेथड नाम से ये हमें पता चल रहा है कि रिमूव मेथड किस लिए यूज होता है। कोई भी एलिमेंट अगर हमें लिस्ट से रिमूव करना है तो हम रिमूव मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, इट इज एन इनबिल्ट फंक्शन ऑफ पाइथन। ठीक है, पाइथन का ये भी हमारा क्या है कि इनबिल्ट फंक्शन है। इट इज यूज टू रिमूव द इट इज यूज्ड टू रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। अगर हमें कोई भी एलिमेंट लिस्ट से रिमूव करना है तो हम रिमूव मेथड का यूज करते हैं। इफ element is not if element is not available in the list, it gives value error. If any element क्या हो रहा है, any element is repeated in the list many times, it removes the element only on first occurrence। क्या अगर हम कोई भी एलिमेंट अपने लिस्ट से बनाए तो हमारा क्या होगा, जो हमारी लिस्ट के अंदर फर्स्ट ऑकुरेंस पे आएगा उसको क्या करेगा, ये रिमूव करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम थोड़ा आगे बढ़े और इसमें चलें तो हमारा क्या आएगा, सिंटैक्स लिख लेते हैं पहले। अब हमारा जो रिमूव मेथड है उसके सिंटैक्स में क्या आएगा, सबसे पहले तो वही जो अब तक हम करते हैं, अपना लिस्ट का नेम आएगा और उसमें हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा जो हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो लिस्ट नेम और इस लिस्ट नेम में से हम क्या कर सकते हैं, ये एक मिनट, लिस्ट नेम डॉट रिमूव। तो अगर हम रिमूव मेथड का यूज करें तो हमें इसके अंदर क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट पास करना होता है। ऑब्जेक्ट से मीन्स क्या है, ऑब्जेक्ट मीन्स ये है जिस एलिमेंट को हमें डिलीट करना है वो एलिमेंट यहाँ पे डालना होता है। जिस एलिमेंट को हमें यहाँ पे डिलीट करना है वो एलिमेंट हमें यहाँ पे डालना होता है। तो हमारा क्या हो जाता है, रिमूव मेथड क्या करता है, वर्क करता है हमारा, उस एलिमेंट को रिमूव कर देता है, चलिए एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं इसको। जो जो हमारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं रिमूव मेथड से, उनके बारे में बात करेंगे। अगर हमने कोई L1 नाम की लिस्ट बनाई है, ठीक है, और L1 की नाम की लिस्ट में मैंने वैल्यूज ले ली है 10, 20, 30, 10, 30, 40।
50, 60। ये वैल्यूज मैंने क्या ले लिए हैं, एक लिस्ट के अंदर ले लिए हैं, और मैं चाह रहा हूं यहां से मेरा 10 नंबर आइटम रिमूव हो जाए। तो हम क्या करेंगे, L1 और इस रिमूव के अंदर हम पास कर देंगे 10। तो आप ये मत सोचिएगा कभी भी कि अगर हम 10 को रिमूव कर रहे हैं तो जितने भी 10 है वो सारे रिमूव हो जाएंगे लिस्ट से, वो कभी नहीं होंगे। सिर्फ फर्स्ट ऑकुरेंस 0 नंबर इंडेक्स पे जो हमारा 10 आ रहा है वही हमारा रिमूव होगा, और सारे 10 हमारे एग्जिस्ट रहेंगे इस लिस्ट के अंदर। तो जब हम प्रिंट करेंगे L1 को, तो जो हमारा आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आएगा, 20, 30, 40, 20, 30, सॉरी 10, 30, 40, 50 और 60। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा आउटपुट आएगा जब हम 10 को रिमूव कर देते हैं। तो यानी फर्स्ट ऑकुरेंस पे जो हमारा एलिमेंट है वही हमारा क्या होगा, वहां से रिमूव होगा। इसके बाद अगर हम रिमूव ऐसे आइटम को रिमूव करने जा रहे हैं जो हमारी लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है, अगर मैं यहाँ रिमूव में डाल दूं 70, अगर मैं यहाँ रिमूव में डाल दूं 70, तो आप देखोगे कि ये है ही नहीं। तो जो हमारा आउटपुट आएगा इसका वो आएगा वैल्यू एरर। क्या आएगा, वैल्यू एरर। तो ये हमारा क्या था, लिस्ट में था कि रिमूव मेथड कैसे वर्क करता है, उसका सिंटेक्स क्या है, और जो रिमेनिंग हमारे रह गए हैं उनको हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे स्ट्रिंग्स के मेथड। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए और आपको कुछ नॉलेजेबल यहाँ से गेट हुआ है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। और थर्ड थिंग, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको 3 से 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें आपको ऑल पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको बार बार चैनल सर्च करने की और कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और आप उस नोटिफिकेशन को फॉलो करते हुए हमारे वीडियोस को टाइमली चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको वहां से अपडेट मिलती रहेगी ऑटोमेटिकली। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही था, और आपकी मदद से हमने 617 सब्सक्राइबर को गेट कर लिया है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हमारी हेल्प करें। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।